कभी आपने पिंग पोंग बॉल देखी है? पिंग पोंग मतलब कुछ भी नहीं होता, एक शॉर्ट सी बॉल होती है जिसको आप दबाते हो, उसका छोड़ देते हो, फिर दबाते हो बॉल को, वहां नहीं जो तुम सोच रहे हो लेकिन वहां पर भी जा सकते हो। इस मेथड का नाम है पिंग पोंग मेथड, जिसमें लड़की को बहुत मजा आता है। वहां पर नहीं, मेथड अप्लाई करने पे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। पिंग का मतलब होता है किसी लड़की को अटेंशन देना, पोंग का मतलब होता है किसी लड़की से अटेंशन लेना। आप कभी पिंग करते हो, कभी पोंग करते हो, कभी पिंग करते हो, कभी पोंग करते हो, लड़की को सच में बड़ा मजा आता है और लड़की आपसे अट्रैक्ट हो जाती है। इसमें मैं आपको 5 स्टेप्स बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला स्टेप है पिंग विद जेन्युइन इंटरेस्ट। आपको लड़की में इंटरेस्ट दिखाना है, लड़की से इंटरेस्ट लेना है, यानी कि लड़की को कुल मिला के आपको अटेंशन देना है। इसमें हो सकता है कि आप लड़की से जाकर बात करो, उससे कुछ क्वेश्चंस करो, उसके बारे में पूछो, उसकी बातें सुनो, अपनी ही बातें बतानी नहीं है। एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन क्रिएट करनी है, एक ऐसी कन्वर्सेशन जिसमें लड़की को बात करने में आपसे बहुत ही ज्यादा मजा आए। लड़की से वो बात करो जो कि उसके थॉट प्रोसेस में है, जो उसके दिमाग में है, जो सबको बताना चाहती है। वो हो सकता है कोई चुगली हो, वो हो सकता है कि कोई नई चीज हो जो कि वो आगे करने वाली है, वो हो सकता है उसके फ्रेंड्स की बातें हो, उसके मन की बातें हो, वो हो सकता है उसके कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है उसके कुछ ओपिनियंस हो पॉलिटिक्स को लेके या किसी भी चीज को लेके, उसकी बातों को आपको सुनना है। कुल मिलाकर आपने पिंग किया, अटेंशन दिया, लेकिन अटेंशन देने से सब कुछ नहीं होगा, कभी कभी लेना भी पड़ता है अटेंशन। तो आपको स्टेप नंबर 2 पे आना है, पोंग विद मिस्ट्री। आपको एक मिस्ट्री क्रिएट करनी है उसकी लाइफ में, और मिस्ट्री कैसे क्रिएट होगी? स्टेप नंबर 1 से ही आपको चुरानी पड़ेंगी चीजें। स्टेप नंबर 1 में आपने अटेंशन दिया था उससे बात करके, अब स्टेप नंबर 2 में आपको अटेंशन नहीं देना, बात ना करके। और ये काम तभी करेगा जब आपने स्टेप नंबर 1 को, यानी कि लड़की को अच्छे से अटेंशन दिया होगा, अच्छे से बात की होगी। अब आपको बात नहीं करनी, और ये चीज लड़की को हर्ट फील करवाएगी कि अब ये लड़का मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। और ये तभी हो पाएगा जब लड़की ने आपसे बात करते हुए एंजॉय किया होगा तो। और ये कैसे होगा? सब कुछ नहीं बताना, और स्टेप नंबर 2 में कुछ मिस्ट्री छोड़ के रखना है ताकि उसको आपकी याद आए। हो सकता है कि आप कुछ कह दो कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और बात मत करो। हो सकता है आप कह दो कि मेरे साथ कुछ होने वाला है, लेट्स सी अच्छा होता है या खराब होता है, अच्छा होगा तो मैं जरूर बताऊंगा, और मत बताओ। लड़की कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचेगी। अब जाने स्टेप नंबर 3 में, पिंग विद थॉटफुल जेस्चर्स, यानी कि फिर से अटेंशन देना है। और कैसे? थॉटफुल जेस्चर्स देने हैं, यानी कि कुछ ऐसा देना है जिसके बाद लड़की आपको सोचने पर मजबूर हो जाए, ना चाहते हुए भी आपके प्यार में पड़ जाए। और ये कब होता है? जब आप किसी लड़की के दिल में घुस जाते हो। दिल में कैसे घुसते हो? उसके लिए काइंडनेस वाले एक्ट करके, यानी कि कुछ उसकी बातें सुन के, कुछ उसके इमोशंस को समझ के, कुछ उसको एडवाइस दे के, कुछ मोटिवेशन दे के। हो सकता है कि आप कुछ उसके लिए सरप्राइजेस प्लान करो, और सरप्राइज मतलब सिर्फ गिफ्ट नहीं होता, मैंने बहुत बार बताया। आप कुछ उसके लिए गाने सुना दो, कुछ उसके लिए लिख दो, कुछ उसके लिए बातें कर लो, कुछ उसके लिए ऐसी चीज कर दो जो कि वो हमेशा से चाहती थी। वो लड़की को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ये सारे जेस्चर्स लड़की को कहीं ना कहीं आपके एक फीलिंग दे देंगे उसके दिल में। लेकिन फिर से वही बात कि अटेंशन देनी नहीं है, फिर लेना भी है। स्टेप नंबर 4, पोंग विद स्पेस। स्पेस मतलब क्या होता है? वही वाली चीज कि मुझे कुछ स्पेस चाहिए, मुझे कुछ मी टाइम चाहिए। लड़की को उसका पर्सनल स्पेस दो। जब आप पर्सनल स्पेस देते हो तो आप एक टाइम देते हो कि लड़की फिर से आपके बारे में सोचे। हम लोग क्या करते हैं कि हम बार बार अटेंशन देते हैं। स्टेप नंबर 1 में अटेंशन दिया, 2 में दिया, 3 में दिया, 4 में दिया, और लड़की फिर बोर होकर फिर भगा देती है आपको। आपको 1 में अटेंशन देना है, फिर अटेंशन नहीं देना, फिर अटेंशन देना है, फिर अटेंशन नहीं देना। इससे कहीं ना कहीं एक पैटर्न जनरेट होता है, और ये पैटर्न बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। आपको लड़की से किसी न किसी तरीके से बहाने करके दूरी बना लेनी है। हो सकता है कि आप कह दो कि मेरी जो एग्जाम्स आने वाला है मैं उसके लिए प्रिपरेशन करूंगा। हो सकता है आप कह दो कि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई फैमिली में, मुझे उसके लिए टाइम चाहिए। हो सकता है आप कुछ भी कह दो जो कि थोड़ा पर्सनल रीजन हो, जो कि लड़की को कन्विंसिंग लगे। और फिर आपको स्टेप नंबर 5 और लास्ट में आना है। स्टेप नंबर 5 सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो मैं स्टेप नंबर 5 नहीं बताऊंगा। आपको पता है बताएगा तो है ही, लेकिन प्लीज यार लाइक कर दो ना। पिंग विद शेयर्ड एक्सपीरियंस। आपको इस वाले पॉइंट में कहीं ना कहीं लड़की पटती हुई दिखेगी, क्योंकि आपने 2-3 बार ऐसा कर दिया है कि अटेंशन दिया, अटेंशन नहीं लिया। अब जब आप उसको वापस से अटेंशन दोगे तो आपको नहीं छोड़ना चाहेगी, क्योंकि शी नोज कि लड़का छोड़ के मुझे जा भी सकता है। और अगर आपने सारे स्टेप्स अच्छे से किए होंगे तो लड़की अब आपको नहीं जाने देगी। और अगर लड़की कहती है ना कि नहीं मैं जस्ट फ्रेंड्स हैं हम, मैं फ्रेंडशिप की नजर से देखती हूँ, दूर हो जाओ, सिंपली भाग जाओ वहां से। क्योंकि पूरा गेम ही यही है कि आपको स्टेप नंबर 5 तक करना है। लड़की माने तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। किसी लड़की से अटैच नहीं होना कि यही लड़की चाहिए, लड़की को छोड़ दो, फिर नेक्स्ट गर्ल पे यही 5 मेथड ट्राई करोगे। इससे होगा क्या? जितना ज्यादा ट्राई करोगे उतना ही ज्यादा आप अच्छे से ये पिंग पोंग मेथड अप्लाई कर पाओगे। लड़की 110% पटेगी, बहुत ही तगड़ा है। लेकिन बस आपको अटैच नहीं होना है। लड़की को अटैच करना है, अटैच होना नहीं है। अटैच करना है, अटैच होना नहीं है। पिंग पोंग का मतलब यही है, समझ गए ना? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि पिंग पोंग आपको मजा आया नहीं आया। आप तो कहीं और ही पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी मजा तो आया ही होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आया होगा तो।